दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और आपके सभी दुश्मनों का, कष्टों का सर्वनाश करें। दोस्तों, हम अन्न हाथ में लेकर आपसे कह रहे हैं कि अगले 3 दिनों तक थोड़े से सतर्क रहना, क्योंकि आपके ऊपर कई प्रकार की विपत्तियां आ सकती हैं और सबसे बड़ी विपत्ति होगी कि आपके ऊपर किसी प्रकार का जानलेवा हमला या वार किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे, यह आपके ग्रहों की दशा कह रही है, क्योंकि अगले 3 दिनों में आपकी जिंदगी में बन रहा है एक बहुत बड़ा अनिष्ट ग्रह योग। अब इस ग्रह योग से बचने के भी तरीके हैं, लेकिन जन सामान्य को इस प्रकार की जानकारी होती नहीं है। फिर होता वही है कि जीवन में अनिष्ट घटना घट जाती है, उसके बाद इंसान सोचता है कि पता नहीं क्या हुआ, हमारा भाग्य खराब था, शायद इसी वजह से हमें ऐसी घटना हुई। दोस्तों, हम आपको बताएं कि हमारे एक जानने वाले मित्र थे, उनके साथ यही हुआ। उनके जीवन में भी 7 दिनों के लिए एक अनिष्ट ग्रह योग बना था, तो हमने उन्हें खूब सतर्क किया कि आप थोड़ा सावधान रहिए और कुछ विशेष उपाय कर लीजिए। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। जैसा कि लोग अक्सर करते हैं, उन्होंने भी वही किया कि इन सब बातों को मजाक में ले लिया। फिर हुआ यह कि उनकी लगातार 3 बार दुर्घटनाएं हुई और चौथी बार जब उनकी दुर्घटना हुई, यानी हर दिन उनका किसी न किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता था। कभी मोटरसाइकिल से गिर जाते थे तो कभी कोई उन्हें टक्कर मार जाता था। दोस्तों, यकीन मानिए कि चौथी बार जब उनके साथ दुर्घटना हुई तो वह इतनी हृदय विदारक और भयानक थी कि उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, कहने में तो ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हम आपको फिर भी इन बातों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि लोग अक्सर यही करते हैं। उनके सामने सब कुछ हो रहा होता है, फिर भी पता नहीं क्यों अज्ञानता की पट्टी अपनी आंखों पर बांध कर बैठे रहते हैं और हर एक बात को मजाक में ले लेते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, हर दिन आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो ला रहे हैं और अपने हर एक वीडियो में आपको सर्वश्रेष्ठ और सत्य जानकारियां देते हैं, भविष्यवाणियां देते हैं। हमारे ऊपर माई की इतनी तो कृपा है कि हम जो भी विचार करके कहते हैं वह सत्य हो ही जाता है, और हम जो उपाय बता देते हैं वे भी 100% कार्य करते हैं। यह वर्षों की माई की सेवा का फल आप कह सकते हैं। तो बस अब आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। अगले 3 दिन आपके जीवन में खतरनाक हैं। आप यकीन न माने तो कल से ही आप देखना, आप कहीं भी जाएंगे आपके साथ किसी न किसी प्रकार की अनहोनी घटना होती रहेगी। अब आप सतर्क रहते हैं तो आप बच जाएंगे। बस ये घटनाएं आपको छू कर निकल जाएंगी, और यदि आप कुछ विशेष उपाय भी कर लेते हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जीवन में जब भी कोई अनिष्ट ग्रह योग बनता है तो उसमें किन्हीं 2 क्रूर या पापी ग्रहों की युति बनती है जो जातक को पीड़ित करती है, और ऐसे में यदि उन ग्रहों के कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो इस पीड़ा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र की यही तो खूबसूरती है दोस्तों, कि यहाँ जहाँ लोगों को पीड़ाओं के बारे में बताया जाता है, वहीं उन पीड़ाओं से मुक्ति के तरीके क्या हैं, यानी किन उपायों को करने से कौन से ग्रह शांत होते हैं, उनके नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, इस विषय पर भी विस्तार से बात की जाती है। और शायद ज्योतिष शास्त्र का लक्ष्य भी यही है कि लोगों को आने वाले कष्ट और परेशानियों से मुक्त किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तभी ज्योतिष की सार्थकता सिद्ध होती है। तो बस अब आप चिंता न करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों के पूरे साक्ष्य और प्रमाण भी हम आपको देंगे, और शास्त्रीय विधि से इन समस्याओं के निवारण का पूरा तरीका आपको समझाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब हम आपको उपाय के बारे में कुछ बताएंगे तो वह ना केवल हमारी तरफ से ज्योतिषीय उपाय होगा, बल्कि माँ भद्रकाली की कृपा भी उस उपाय में शामिल होगी, क्योंकि हमने कई अनुष्ठानों के द्वारा इन उपायों को सिद्ध किया हुआ है। तभी तो ये उपाय इतनी शक्ति के साथ कार्य करते हैं। तो अब आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस विशिष्ट उपाय को अवश्य ही जान लेना है। दोस्तों, यकीन मानिए कि आप जैसे जैसे इन उपायों को अपने जीवन में शामिल करते जाएंगे, आपको वह सब मिलना शुरू हो जाएगा जो आपने अब तक केवल सपनों में ही सोचा था। इस बात के भी हमारे पास हजारों प्रमाण हैं। जब लोगों की दुख तकलीफें देखते देखते ही दूर हो गई, लाखों के
कर्जे उनके ऊपर थे, जीवन नर्क के समान हो गया था। लेकिन कुछ विशेष उपाय हमने बताए तो माई की कृपा से उन उपायों ने इतना गहरा कार्य किया कि आज उनके पास ना तो कोई कर्जा है बल्कि उनके पास लाखों की दौलत भी है, क्योंकि कमाई के स्रोत बड़े हो गए उनके। तो बस अपने मन में विश्वास को बनाए रखना है। विष का वास यदि आपने मन में कर लिया तो फिर हर एक विचार आपको विषैला ही महसूस होगा, हर बात आपको कड़वी और उसमें संदेह ही आपको महसूस होगा। आपको केवल माई पर विश्वास रखना है और हमारी मेहनत पर भी आपको यकीन करना ही होगा। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। आपको उस जीवन उपयोगी ज्ञान से परिचय कराते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ दोस्तों आप अपना नाम और स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, ताकि हमारे यहाँ जो सर्व मनोकामना पूर्ति हवन होता है उस हवन में हम आपके नाम से भी आहुतियां करवा दें। दोस्तों हमारा यह आयोजन माई के आदेश और उनकी कृपा से बहुत ही भव्य स्तर पर किया जाता है। इसमें लाखों लोगों की दुख तकलीफों को दूर करने की कामना की जाती है और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माई से विनती की जाती है, निवेदन किया जाता है। साथ ही साथ इन्हीं लोगों के बारे में माई के दरबार में अर्जी लगाई जाती है। इससे माई की कृपा उन तक पहुंच जाती है और उनके जीवन में सद्गति प्राप्त होने लगती है। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। बस पूरे विश्वास के साथ अपना नाम और अपना स्थान कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। यह एक बड़ा अभियान है, जब तक चल रहा है तब तक इसका लाभ ले लीजिए दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना अधिक सब्सक्राइब करिए कि लाखों करोड़ों लोगों तक माई की कृपा और उनके आदेश पहुंचने लगे। तो सब्सक्राइब करिए, बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य ही दबा दीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों इस बड़े ही भव्य अभियान में शामिल हो जाइए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो 2 ग्रह जो आपके जीवन में अगले 3 दिनों के लिए एक अनिष्ट ग्रह योग का निर्माण कर रहे हैं और इससे आपको कैसे बचना होगा। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे आपको दूरी बनानी है अगले 3 दिनों तक, क्योंकि यहीं से आपको चोट लगेगी, बहुत बड़ा झटका लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, वह पैसों का लेन देन करना। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मतलब के पैसा ना दें और ना ही उससे लें। कहने का मतलब यह है कि ना तो आप किसी से कर्जा लें और ना ही किसी को कर्जा दें, क्योंकि अगले 3 दिनों में निश्चित तौर पर आपसे कोई ना कोई कर्जा अवश्य ही मांगेगा, या फिर आपको ही ऐसी कोई अचानक जरूरत आन पड़ेगी जब आपको कर्जा लेने की आवश्यकता महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों का यही तो खेल होता है कि परिस्थितियों का ऐसा निर्माण करते हैं कि जातक बस उन परिस्थितियों में उलझ कर ही रह जाता है। तो आपको समझना है कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं जिनमें आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है या फिर कोई आपका बहुत ही सगा संबंधी पैसे मांग रहा है, वह केवल और केवल ग्रहों की एक चाल है। कुछ ही समय बाद जैसे ही ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, इन सब परिस्थितियों को भी बदलना ही होगा। तो आप इन्हें सिर्फ कुछ समय के लिए ग्रहों के द्वारा उत्पन्न किया गया एक भ्रम मानकर बिल्कुल नकार दें। जी हाँ दोस्तों, कोई आपसे पैसे मांगे आप बिल्कुल साफ मना कर देना, और आपको भी यदि पैसे की जरूरत पड़े तो आप बस 3 दिन के लिए ठहर जाना। 3 दिनों के बाद हम आपको लिख कर देते हैं कि जो जरूरत आपको पड़ी थी वह अपने आप कहीं गायब हो जाएगी, ऐसे विलुप्त हो जाएगी जैसे कि शक्कर पानी में घुल जाती है। यही तो विचित्र माया है ग्रहों की। अब दूसरा कार्य दोस्तों हम आपको बता दें, इसके लिए भी आपको बहुत सतर्कता से काम लेना होगा। किसी भी अपने बहुत ही खास व्यक्ति पर भूल कर भी अंधविश्वास नहीं करना है। कोई आपसे कहता है कि रात के समय कहीं पर पार्टी की जा रही है, चलो चलते हैं, पार्टी में शामिल होते हैं, खाते पीते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। साथ ही साथ कोई आपको उल्टे सीधे समय पर कहीं बुला रहा है, चलिए वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, इसके साथ घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगले 3 दिनों में कोई अपना ही है जो आपके ऊपर घात करेगा। जी हाँ दोस्तों, और यह इस ग्रह दोष की वजह से होगा। आपका कोई अपना आपके लिए मन में पता नहीं कितना जहर भर के बैठा हुआ है
और वह फायदा उठाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, हमने कई ऐसे केस अपने जीवन में देखे हैं जिनमें कि एक इंसान किसी के साथ कहीं खाने पीने के लिए निकलता है और रात के समय बहुत अधिक रात हो जाने के बाद भी अपने घर वापस नहीं आता। फिर अचानक फोन बजता है और पता चलता है कि उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया, किसी ने उसे मार दिया या फिर वह खुद ही कुछ खा पी के कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पता नहीं क्या हुआ पर उसके साथ अनहोनी घटना हो गई। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि ग्रहों की चाल विपरीत होती है और अनिष्ट ग्रह योग जानलेवा भाव में उत्पन्न हो जाते हैं, इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि जान ही ले लेते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? जिन लोगों के साथ वह रोज रहता था, जो उसके खास मित्र थे, उन्हीं के साथ खाता पीता घूमता था, अचानक क्या हुआ कि थोड़ी सी बात झगड़े में बदल गई और वह झगड़े ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बहुत बड़ा घात हो गया, जानलेवा हमला हो गया। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि ग्रह मति भ्रम पैदा करते हैं, यानी कि बुद्धि को फेर देते हैं। इसी वजह से ऐसा हो जाता है। तो आपको ऐसी परिस्थिति से बचना है। कोई आपको उल्टे सीधे टाइम पर कहीं बुलाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है, सतर्क रहना है, अपने काम से काम रखना है। आपके लिए वैसे भी अत्यधिक फालतू की मित्रता बहुत ही घातक है। आपको केवल उन्हीं लोगों से संपर्क रखना है जो आपके अपने हैं, आपके काम आते हैं और आपके भरोसे के हैं, बहुत ही खास हैं। ज्यादा लोगों से दोस्ती करके आप हमेशा पछताएंगे। अब तीसरी बात, आपको वाहन और मशीनरी इनसे बहुत संभल कर कार्य करना है। जी हाँ दोस्तों, वाहन चला रहे हैं तो बहुत सतर्क रहें और कोई भारी मशीनरी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में कार्य करते हैं जहाँ कोई बड़ी भारी मशीनरी चलती है, तो उससे भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें और यदि उसके नज़दीक भी जाए तो बेहद सतर्क रहें, सावधान रहें। जी हाँ दोस्तों, वाहन चलाते समय भी हो सके तो आप वाहन ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। किसी और से चलवा लें, आप ना चलाएं अगले 3 दिनों के लिए। उसके बाद आप चलाएं, कोई समस्या नहीं होगी। बस 3 दिनों के लिए आप ठहर जाएं। और यदि आप चलाएं भी तो धीमे चलाएं, जल्दबाजी ना दिखाएं और सतर्कता के साथ चलें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने रास्ते से सीधे सीधे चला जा रहा होता है, कोई दूसरा जिसने शराब पी रखी है या फिर किसी और स्थिति में है, दिमागी स्थिति में, विचारों में कहीं खोया हुआ है और पीछे से टक्कर मार दी और दुर्घटना हो गई। तो अब ऐसे में जिसको टक्कर लगी उसकी या तो जान चली गई या फिर बहुत बुरा हादसा हुआ, उसके साथ बहुत पीड़ाएं प्राप्त हुई उसे। तो उसकी क्या गलती थी इसमें? उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उसने तो शराब भी नहीं पी थी, उसने तो कोई गलत कार्य भी नहीं किया था, फिर भी उसके साथ दुर्घटना हो गई, हादसा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि किसी न किसी अनिष्ट ग्रह की उसके ऊपर नजर थी और उसी के दुष्प्रभाव की वजह से उसके साथ यह हादसा हो गया। तो अब ऐसी स्थिति आपके जीवन में भी बन रही है अगले 3 दिनों के लिए। तो हम आपको कह रहे हैं कि आप मशीनों से और वाहन आदि से दूरी बनाकर रखें। जितना दूर रहेंगे उतने सुरक्षित रहेंगे। जीवन भर के लिए नहीं कह रहे हैं दोस्तों, केवल 3 दिनों के लिए। आपको यकीन ना हो, आप यदि इन बातों को मजाक समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वाहन चलाकर देखिए, अगले 3 दिनों में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना निश्चित तौर पर होगी ही। हम लिख कर दे सकते हैं आपको। बस सतर्क रहिए दोस्तों, अपनी जान के साथ कभी खिलवाड़ मत करिए। और एक बात और दोस्तों, हम आपको बता दें कि माई साक्षी हैं, हम तो हृदय से यह चाहते हैं कि आप वाहन चलाएं और हमारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाए, आपके साथ कोई हादसा ना हो। क्योंकि हादसा क्या होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमने कई परिवारों को उजड़ते हुए देखा है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाए, आपके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो, आपका बाल भी बांका ना हो, आप सुरक्षित वाहन चलाएं। लेकिन दोस्तों, ग्रहों की जो चाल है हम तो वही बता रहे हैं और अपनी अनुभूतियों के आधार पर बोल रहे हैं, माई की कृपा के आधार पर बोल रहे हैं। इस वजह से आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहें। आपकी सतर्कता आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो अब समझते हैं आपके जीवन में बनने वाला यह ग्रह योग कौन सा है। दोस्तों, राहु और शनि की युति से निर्माण होने वाले इस योग का नाम है शापित योग। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही अनिष्ट ग्रह योग है। जैसा कि इसका नाम है कि यह शापित है, तो यह जातक को बुरी तरह से श्रापित कर देता है। अब राहु जातक को मति भ्रम उत्पन्न करता है, यानी कि उसके दिमाग के साथ खेलता है, क्योंकि राहु के पास केवल दिमाग ही है, शरीर नहीं है। और शनि उस जातक को पीड़ाएं पहुंचाता है।
शारीरिक पीड़ाएं भी हो सकती हैं, धन और परिवार से जुड़ी हुई पीड़ाएं भी होती हैं। खास तौर से वाहन आदि या भारी मशीनरी से पीड़ा प्राप्त होने के बहुत अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। तो अब ऐसे में जातक क्या करे, क्योंकि यह योग बनेगा तो जातक को पीड़ा तो होगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। जातक के हाथ में है केवल और केवल उपाय करना। जी हाँ दोस्तों, तो राहु और शनि के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे और अगले 3 दिनों के लिए थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी। तो अब इसके लिए आप क्या करें दोस्तों, ध्यान से समझिए। आपको अगले 3 दिनों तक लगातार शनिदेव के मंदिर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, और वहां पर शनिदेव को अपनी छाया दान करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनिदेव के लिए छाया दान का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी जातक शनिदेव को छाया दान कर देता है, शनिदेव फिर उस जातक को छूते भी नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों, क्योंकि शनिदेव खुद छाया पुत्र हैं। जब कोई जातक शनिदेव को छाया दान कर देता है तो शनिदेव के ऊपर जो मात्र ऋण है उसकी शपथ शनिदेव को स्वयं ही मिल जाती है। फिर ऐसे में शनिदेव चाहकर भी उस जातक को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपाय है ये। वैसे तो शनिदेव को प्रसन्न करने के हजारों उपाय हैं, लेकिन हमने उन उपायों को ज्यादा कार्य करते हुए नहीं देखा। लेकिन जिस जातक को हमने यह उपाय करवाया, उसके ऊपर शनि की कोई भी किसी भी प्रकार की पीड़ा रही हो, तुरंत एक झटके में समाप्त हो गई है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप समझिए कि आपको क्या करना है। 3 दिनों तक लगातार शनिदेव के मंदिर जाना है। अब शनिदेव के मंदिर, आप ऐसे मंदिर में न जाएं जिसमें कि शनिदेव की मूर्ति विराजमान है। आपको ऐसा मंदिर चुनना है जिसमें कि शनिदेव का शिला स्वरूप विद्यमान हो। अब कुछ जातक यह कहेंगे कि हमारे पास तो ऐसा मंदिर है जहां पर की मूर्ति ही विराजमान है, तो क्या करें। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि आप ऐसे मंदिर ना जाएं। आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अब छायादान कर रही हैं तो शनिदेव का प्रतीक सामने होना बहुत आवश्यक है। कोई दूसरा उपाय पीपल के वृक्ष के नीचे किया जा सकता है। यदि मंदिर नहीं है आसपास या सिर्फ मूर्ति स्वरूप है, तब यानी मजबूरी है, तब आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि यह पीपल का वृक्ष मंदिर में होना चाहिए, कहीं भी किसी वीरान जगह पर नहीं होना चाहिए। तो अब आपको मानकर चलिए कि आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है जिसमें कि शनिदेव की मूर्ति विराजमान है, तो आप वहां पर भी जाएं तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। शास्त्रों में शनिदेव की जो नज़र है वह बकरी है, और ऐसी नज़र शनिदेव की खतरनाक है कि जो भी उनके सामने आएगा उसे पीड़ा मिलेगी, 100% पीड़ा मिलेगी। अब जो सामने आएगा वह शनिदेव की नज़रों से नज़र मिलाएगा, तभी उसे शनिदेव की नज़र पीड़ित करेगी। तो अब आपको क्या करना है, यदि ऐसा मंदिर है जहां मूर्ति विराजमान है तो वहां शनिदेव के दर्शन शनिदेव की आंखों में आंखें डालकर नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव के मंदिर में प्रवेश करें, सिर्फ नीचे की ओर देखें और दाएं या बाएं खड़े हो जाएं, ठीक उनके सामने खड़े ना हों। उन्हें स्पर्श करने की, छूने की कोई कोशिश ना करें। साथ ही साथ बेहतर यह होगा कि आप अपने हाथ अपने पीछे रखकर, यानी कि जैसे कोई एक दोषी आरोपी इसी राजा के सामने पेश किया जाता है, अपने दोनों हाथ पीछे की ओर करके मंदिर में प्रवेश करें। अब ऐसा क्यों है दोस्तों कि शनिदेव कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, और इस दुनिया का हर एक इंसान किसी न किसी प्रकार की गलती तो कर ही देता है, तो वह शनिदेव की नज़र में दोषी तो है ही। अब आप शनिदेव के सामने जा रहे हैं तो आपको वही दोषियों वाला भाव मानना पड़ेगा। यदि आप वहां पर भी अकड़ कर चले जाएंगे और सीधे शनिदेव के पैर छूने लगेंगे तो आप अपनी आफत खुद ही मोल ले लेंगे। दोस्तों, हमने कई जातकों को देखा है जो ये कहते हैं कि हम शनिदेव के मंदिर लगभग रोज ही जाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों बहुत पीड़ाएं हैं जीवन में। अरे भाई, जब आप राजा के सामने जा रहे हो, लगातार जा रहे हो, तो आप राजा की नज़र में चढ़ रहे हो। राजा आप पर विशेष नजर रखेंगे, आपके हर एक कर्म को बारीकी से जांचेंगे। तो अब ऐसे में आपको जाना है तो आप दोषी भाव के साथ जाइए। इससे राजा के मन में यह तो छवि बनेगी कि आप अपने दोष, अपनी गलती मान रहे हैं, आपसे अनजाने में गलतियां हुई हैं। तो ऐसे में शनिदेव आपको परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि ये जो विधान हैं ये कार्य करते हैं, 100% काम करते हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं। कोई भी आपको इस प्रकार की विशेष जानकारी नहीं देगा। आप पूरे YouTube पर वीडियो देख डालिए,
कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी इतने दिल से मेहनत नहीं करना चाहता। इतनी विशिष्ट जानकारियों को खोजना पड़ता है, गहराई में जाकर खोदना पड़ता है, तब विशिष्ट जानकारियां निकलती हैं। अध्ययन बहुत करना पड़ता है। तो आपको हम बता रहे हैं कि विधान यही है। फिर आप दाएं या बाएं खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद आप दीपक जलाएं, पूजा पाठ करें। शनिदेव की फेरी बिल्कुल ना लगाएं, ऐसा भी बहुत गलत होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सामान्य देवी देवताओं की तरह शनिदेव की पूजा नहीं कर सकते हैं। शनिदेव कोई साधारण देव नहीं है। शनिदेव एक क्रूर देवता हैं, क्रूर ग्रह हैं, और यह क्रूरता वे जानबूझकर नहीं करते हैं, उन्हें श्राप मिला हुआ है। इसी वजह से यह क्रूरता उनके पास है। वैसे तो शनिदेव अपने आप में बेहद ही सरल और बहुत ही सीधे स्वभाव के देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, लेकिन उनके ऊपर श्राप कार्य करता है उनकी ही पत्नी का। इसकी वजह से मजबूरी में वे पीड़ाएं पहुंचाते हैं। तो आपको इसी भाव के साथ उस मंदिर में जाना है, आप जा सकते हैं। वहां पर आप शनिदेव को अपनी छाया दान करें, शनिदेव के मंत्र की 108 जाप करें, यानी कि एक माला ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की जाप करें और फिर पूरे भाव के साथ वापस आ जाएं। याद रखें कि जब आप छाया दान करें उसके बाद आप जब घर वापस आएं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सीधे घर में आकर आप अपने हाथ पैर धोकर सो जाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का एक छल्ला भी धारण करें। जी हाँ दोस्तों, यह राहु के दोष को समाप्त कर देता है। लोहे में राहु का वास माना जाता है। अगर वह लोहा एक छल्ले का, एक पहिए का, एक रिंग का रूप ले लेता है तो वैसे तो लोहे में शनिदेव का वास है, लेकिन वह यदि छल्ले का आकार ले लेता है तो वह राहु का प्रतीक माना जाता है। जब जातक राहु के प्रतीक को धारण करेगा तो फिर राहु क्यों पीड़ित करेगा दोस्तों। अब एक विशिष्ट उपाय और आपको हम बता दें कि अगले 3 दिनों तक नित्य हनुमान जी के मंदिर भी जाएं और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो जागृत हैं, आज भी जीवित हैं, और शनि, राहु, केतु और मंगल 4 ग्रहों के ऊपर उनका आधिपत्य है। यानी जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करेगा उन्हें ये ग्रह कभी भी पीड़ित नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ 3 दिनों तक लगातार करना है। दोस्तों, उपाय बहुत ही सरल हैं, बिल्कुल ही मुफ्त के हैं, फ्री के हैं, लेकिन बेहद ही शक्तिशाली हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिन उपायों में जितनी अधिक जटिलता बताई जाती है, यानी कठिनाई बताई जाती है कि ये सामग्री, वो सामग्री, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, असल में ये सारे के सारे प्रपंच हैं। हमारे शास्त्रों में उपाय बड़े ही सरलता के साथ बताए गए हैं कि कोई भी अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी सरलता के साथ उस उपाय को कर सके। इतने सरल उपाय हैं। तो जो बड़े बड़े उपाय बताए जाते हैं जिनमें बहुत जटिलता है, कठिनाई है, वे असल में व्यापार करने के तरीके हैं, क्योंकि उनके आधार पर लोग पैसे चार्ज करते हैं, उल्टी सीधी रकमें लेते हैं और व्यापार कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप उपायों की सरलता से यह मत समझना कि ये उपाय काम करेंगे कि नहीं करेंगे। बस आप पूरे भाव के साथ, विश्वास के साथ इन उपायों को कर लेना। एक और बात दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप शनिवार के दिन रात्रि के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ठीक बीचों बीच एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा इसलिए कि शनिवार के दिन हम आपके नाम से आहुतियां करवाएंगे, माँ भद्रकाली के दरबार में आपके नाम से अर्जी लगाएंगे, और यदि आप उन्हीं के नाम से दीपक भी जलाएंगे तो आपके लिए यह बेहद ही कारगर सिद्ध होगा। आपके ऊपर माई की सीधी कृपा बरस उठेगी, तुरंत आपके ऊपर कार्य शुरू हो जाएगा। माई अपनी दया दृष्टि और कृपा आपकी ओर भेज देंगी। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ से तो हमने अपना काम कर दिया, अब आप स्वयं भी यदि थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो माई के कृपा पात्र बन जाएंगे। याद रखना दोस्तों कि कृपा का पात्र बनना पड़ता है, यानी वह बर्तन जिसमें कुछ भरा जा सके, तो उसके लिए आपको भी प्रयास करना ही पड़ेगा। अकेले डॉक्टर की मेहनत करने से मरीज ठीक नहीं होता, मरीज को स्वयं भी दवाइयाँ समय पर लेनी पड़ती हैं, सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, तब डॉक्टर की दवाई काम करती है। खाली डॉक्टर दवाई देता रहे, मरीज खाए ही ना या उल्टे सीधे टाइम पर खाए तो वह ठीक नहीं होगा। अब इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, यह तो दोनों तरफ से किया जाने वाला प्रयास है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि शनिवार की रात्रि में आप
इस दीपक को अवश्य जलाना। इस दीपक को जलाने से आपके ऊपर हम जो क्रिया करेंगे, यानी कि आपके नाम से आहुति करेंगे, आपके नाम की अर्जी लगाएंगे, ये और भी शक्तिशाली तरीके से आपके ऊपर कार्य करेंगे। बस इतना ही हमें आपसे कहना है। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप बेफिक्र होकर अपने इस प्रश्न को पूछें कमेंट बॉक्स में। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना व्हाट्सएप नंबर जल्दी से आपको उपलब्ध कराएं। हमारे वीडियो में ही आपको नंबर दिखा करेगा। बस हमारे पास लोगों की कमी है, इतनी बड़ी हमारी टीम नहीं है। इस वजह से हम ये कार्य करने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, क्योंकि एक बार नंबर दे दिया तो फिर हर एक की समस्या सुननी होगी, समाधान करना होगा। यही हमारा परम कर्तव्य बन जाएगा। तो थोड़ा इसमें समय लग रहा है, लेकिन जल्दी ही हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से अपना व्हाट्सएप नंबर दिलवाएंगे, जिसमें आप सीधे ही हमसे बात कर पाएंगे और अपनी समस्याओं के सीधे सीधे समाधान ले पाएंगे। माई की कृपा रही तो यह सब बहुत जल्द हो जाएगा। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ दोस्तों, मन में सच्चा भाव अवश्य बनाकर रखना। सारा खेल भावनाओं का है, विश्वास का है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।